कितने ग्राम पंचायत है? लखीसराय का अस्तित्व किस वंश के समय आया? लखीसराय जिले की साक्षरता दर क्या है? लखीसराय जिले की साक्षरता दर क्या है? 62.42। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लखीसराय जिले की स्थापना कब हुई? 3 जुलाई 1994। 3 जुलाई 1994। रंजन सर, चलिए बिल्कुल सही जवाब। पूर्व लखीसराय किसका अंग था? मुंगेर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लखीसराय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? चलिए 3 भाग में बिल्कुल सही जवाब। पहाड़ी क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र, सादा क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा स्थान शामिल है? अभयपुर कजरा जयनगर पर्वत। अभयपुर कजरा जयनगर पर्वत, बिल्कुल सही जवाब। बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत लखीसराय का कौन सा स्थान शामिल है? बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत लखीसराय का कौन सा स्थान शामिल है? पिपरिया तथा बढ़ैया ब्लॉक। चलिए बिल्कुल सही जवाब। पिपरी के अंतर्गत कौन सा स्थान शामिल है? रामगढ़। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चाय के लोग हमेशा किस नेता के पीछे थे? लखीसराय के लोग हमेशा किस नेता के पीछे थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अंगूठी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लखीसराय का पुराना नाम अंगोत्री। प्राचीन समय में लखीसराय को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में लखीसराय को किस नाम से जाना जाता था? मुंगेर या अंग प्रदेश। मुंगेर या अंग प्रदेश, बिल्कुल सही है सर। 1/11 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार लखीसराय की आबादी क्या थी? लक्ष्मीबाई हाउस 10,09,12। सर 10,09,000। लखीसराय जिले में कितने गांव हैं? कितने गांव हैं? चलिए बिल्कुल सही जवाब। लखीसराय में 462 गांव हैं। लखीसराय में मगही भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? लखीसराय में मगही बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? लखीसराय में जिला में मगही बोलने वाले का प्रतिशत क्या है? बिल्कुल सही जवाब 46.96। लखीसराय में उर्दू कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? लखीसराय में उर्दू कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 1.73%। 1.73% लखीसराय में लोग उर्दू बोलते हैं सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लखीसराय में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? 9.09%। चलिए बिल्कुल सही जवाब। में का सबसे बड़ा लखीसराय जिला का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? रामचंद्रपुर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। बड़ा गांव रामचंद्रपुर है। का एक वह उद्योग जो विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। चलिए बिल्कुल सही, सिंदूर उत्पादन। लखीसराय के वर्तमान जिलाधिकारी महोदय का मोबाइल नंबर क्या है? लखीसराय के वर्तमान जिलाधिकारी का मोबाइल नंबर क्या है? रंजन सर गौर करेंगे। 94 731 91 397। सरकारी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये नंबर क्या है, देखते हैं कितना याद रखे हैं आप।
947319179397 73191397 131 इक्यानवे इक्यानवे 397 94 721 91 397। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जिले के बालगुद्दर से किसका स्मारक पाया गया था? लखीसराय जिले के बालगुद्दर से किसका स्मारक पाया गया था? मदन पाल। चलिए बिल्कुल सही जवाब। का मुद्रा के आधार पर लखीसराय का क्षेत्र का उल्लेख किसने किया? आचार्य हवलदार त्रिपाठी द्वारा सर मृत्तिका मुद्रा के आधार पर लखीसराय क्षेत्र का उल्लेख किया गया। बिल्कुल सही जवाब। भगवान बुद्ध चलिया माउंटेन पर कितने साल रहे? 3 साल। चलिए बिल्कुल सही जवाब। राजेंद्र हाउस के लिए लखीसराय जिले में कितने राजकीय संरक्षित पहाड़ी हैं? 5। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लखीसराय जिले के कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? लखीसराय जिले के कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? लखीसराय जिले के कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2। चलिए नाम बताइए दोनों का। लखीसराय। क्रॉस कर दिया गया सर। किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मुंगेर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लखीसराय का बढ़ैया प्रखंड लखीसराय का बढ़ैया प्रखंड का बढ़ैया नगर परिषद कितने वार्डों में बांटा गया है? 27 बार। सर 27 के वर्तमान विधायक कौन है और वो किस पद पर सुशोभित है? यानी बिहार सरकार में किस मंत्रिमंडल में शामिल है? वर्तमान विधायक कौन है और बिहार सरकार मंत्रिमंडल में उनका क्या स्थान है? श्री विजय कुमार सिन्हा और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री के रूप में सुशोभित। चलिए बिल्कुल सही जवाब। यहीं पर सर बच्चों के लिए चयन किया जाएगा, वो टॉपिक्स बोलेंगे। हैंडीक्राफ्ट है सर, तो ये दोनों का रिजल्ट आप लोग को बताना है सर। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए जाएंगे बाद में। 8वां राउंड सर जिसमें बच्चों को और एक्टिंग करना है। 9वां राउंड है सर हाउस राउंड। हाउस राउंड का मतलब ये है सर कि इसमें लिमिट है, तो इसमें कलाम हाउस से और लक्ष्मीबाई हाउस से और शारदा सिन्हा जो है चौथा राउंड पर ही जो है 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो है अनलिमिट है सर, इसकी जो है कोई नहीं। बच्चों की तैयारी ये खुद बच्चे और उनके कोच जो बनाए गए वो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चारों समूह के बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 प्रश्न। लेकिन नियम फिर उसके लिए भी वही है कि जो है राउंड पहला जो है कलाम हाउस से, तीसरा शारदा सिन्हा से और चौथा मैं ये बताना चाहता हूं सर, जरूर हम बच्चों से करवाते हैं और इसमें जो है सर पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर वो वर्क की बात हो, एक्टिंग की बात हो, यानी सारा जो है मिक्सअप पैकेज है सर। आप अतिथियों से हम चाहेंगे कि जो है समय देंगे और बच्चों का जो है जो कार्यक्रम हुआ है उसको स्वागत School is the place where our education starts. School is our second home. School is our learning temple. School is the place where we learn and grow. A school is the temple of knowledge in Hinduism. A school is the place where we learn to differentiate between
right and wrong. A school teaches discipline. A school helps in our social and mental development. A school is the place to learn new skills. A school is an institution where we gain education and knowledge. Every student needs an environment to learn and grow. A school gives a chance to acquire knowledge in various fields of education. A school is the backbone of any nation. Thanks. आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, आए हुए अतिथिगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मेरा टॉपिक अभिभावक है। माता पिता भगवान के दो सबसे अनमोल उपहार हैं। माता पिता का प्यार निस्वार्थ है। माता पिता ही होते हैं जो हमें जीवन देते हैं। वे बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को भी त्याग देते हैं। माता पिता का प्यार और रिश्ता पवित्र और सच्चा होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, रहन सहन एवं उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वे बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कष्ट तकलीफ को भूलकर बच्चों की सफलता के लिए प्रयासरत होते हैं। माता पिता बच्चों के अंदर अनुशासन, जीवन जीने की कला, सही गलत में फर्क, अच्छाई बुराई की पहचान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जीवन में दुख के पलों में भी हंसने की सीख देते हैं। वे हमारे प्रथम गुरु के रूप में हमें आगे बढ़ाते हैं। हमारे तकलीफों में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को उच्चतम शिखर पर देखना चाहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनके बच्चे खुश और सफलता को पाएं। हम अपने माता पिता के कर्ज को कभी नहीं चुका सकते। हमें सदैव उनके प्रति आदरणीय होना चाहिए। धन्यवाद। 10 में 10। On this occasion, I speak about parents. Parents are the greatest gift of God to their young ones. They show their blessing, unconditional love and affection to their children. Parents play a vital role shaping and molding the behavior and nature of their kinds. Parents teach and guide us on the right path and difference between right and wrong things in the life. They listen to our problems and help us make the right life choices. They do everything to keep us happy and protect us from any harm that saves us. Parents protect and take care to the children. Parents teach and guide the child. Parents hard work to provide us with proper education and everything in the life. Parents always wish to the children reach in the highest place and society and life. Parents are the first teacher and mentor to their children. Parents add in the overall development to their children. Parents should be respect and obey our parents. Parents we can never repay and debt of our parents. Parents we can live without parents. Thanks. Respected principal, teachers, guests and my dear lovely friends. Today is 23 January and the birthday of Subhash Chandra Bose. So this occasion I have to speak some topics. Today my topic is a school. A school is the place where our education starts. A school is our second home. A school is our learning temple. A school is a place where we learn and grow. A school is called the temple of knowledge. A school is the place where we learn the difference between right and wrong. A school teaches us discipline. A school helps in our social and mental development. A school is the place to learn new skills. A school is an institution where we gain
education and knowledge. A school कुमारी करिश्मा कैप्टन ये है सर, इनके कोच जो है राम कुमार जी है सर, ठीक है। सुदीप कुमार वो सर जी सर, अनमोल शर्मा, ठीक है। कोच मनोज कुमार, आयुष राज, और इनके कोच जो है आप लोग सभी बैठ जाइए। संविधान निर्माता विश्लेषण कर दो जरा। ये चिमनी है, ये मान कि गोदाम के अंदर यानी कि चिमनी ये बना हुआ है, यानी कि ये बाहर यानी कि नहीं जा सकता। गोदाम ये स्मोक नहीं रहेगा, सब बाहर चला जाएगा। हाँ। बच्चे बैठ जाएं। आसमान से ऊंचा कोई नहीं, चांद से सीधा सांसों की सरगम राजी सर थोड़ा ले जाइए सर। आज बच्चे छोटे हैं, ये बड़े होंगे और इनको माली के रूप में सींचने का जो काम करेंगे वो शिक्षक ही करेंगे। सुनील सर के साथ अच्छी टीम है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि सर की जो सोच है कि बच्चे खेलते रहें, खेलते रहें, तो उसमें हम सभी माली के रूप में उन पौधों को सींचते रहें। अब हम कलाम हाउस से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष बिहार के किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। भाई हाउस के लिए बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी। चलिए बिल्कुल सही। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कौन सा है? पटना। चलिए बिल्कुल सही जवाब, पटना। चलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण। चलिए बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर श्री कृष्ण। का राजकीय भाषा कौन सा है बिहार के? हाँ चलिए, हिंदी और दूसरा उर्दू। चलिए बिल्कुल सही जवाब। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कौन है? चलिए हमारे बीच जिला कोऑर्डिनेटर बैठ जाइए आप लोग। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आगलेकर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। घर कौन सा है? सोमेश्वर पर्वत में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? 16। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? 40। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल कहाँ है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय सिमरिया। चलिए बिल्कुल सही जवाब। 345 किलोमीटर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। कौन जानी जाती है? शारदा सिन्हा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कामर झील
कामर झील पश्चिम बिहार के किस जिले में है? कामर झील पश्चिम बिहार के किस जिले में है? जवाब बेगूसराय। का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर जिला कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही जवाब। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार भाषा के महान कवि विद्यापति का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? चलिए बिल्कुल सही जवाब। बिहार के किस जिला में कृषि अनुसंधान विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई? चलिए बिल्कुल सही जवाब। किस जिले में कलाम हाउस के लिए बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया गया है? बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया गया है? अभी बना नहीं है सर, प्रस्ताव आया है। बिहार गलत जवाब है सर। ये पहले से भी जाना जाता है और जो है ये देश में नहीं विदेश में भी जो है भागलपुर की सिल्क उद्योग की चर्चा होती है। सही है सर। जिला में रानी लक्ष्मीबाई हाउस बिहार के किस जिला में एलपीजी और सीएनजी भंडारण केंद्र है? बिहारी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। मुक्ति अभियान हेतु बिहार में कब मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था? 21 जनवरी 2017। 21 जनवरी 2017 सर, 21 जनवरी 2017। एक मानव श्रृंखला बनवाई गई थी जिसमें हम लोग भी एक श्रृंखला बनाए थे। तो सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2017 को वो श्रृंखला बना था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। मानव श्रृंखला की लंबाई लगभग कितना आंका गया? उस मानव श्रृंखला जो 21 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया उसकी लंबाई लगभग कितना आंका गया? 11,292 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है सर, 11,092 किलोमीटर। बिहार से पहले उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हुए? बिहार से पहले उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हुए? जगजीवन राम। बिल्कुल। पहला हिंदी फिल्म कौन सा है? कल हमारा है। कल हमारा है। बिल्कुल सही जवाब। पुरस्कार से सम्मानित प्रथम बिहारी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हुए? किसी दल के नहीं थे सर, निर्दलीय थे। सर सही है सर। माया प्रसाद सिंह। बिल्कुल सही जवाब। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, बिहार की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम बिहारी महिला कौन थी? निरुपमा पांडे। चलिए बिल्कुल सही जवाब। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला निरुपमा पांडे किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? 2011। चलिए बिल्कुल सही जवाब। 2011 में निरुपमा पांडे के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का खिताब मिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम बिहारी पुरुष कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम बिहारी पुरुष कौन था? शारदा सिन्हा नहीं हुआ। उनका राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठ हार तुझको सशक्त बंधन बिहार।
रंजन सर सुन रहे हैं? चलिए बिल्कुल सही जवाब। टेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम बिहारी पुरुष कौन था? चलिए बिल्कुल सही जवाब। राज्य का प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण रात हो। चलिए बिहार का राज्य का प्रार्थना मेरी रफ्तार से झारखंड कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए? बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए? बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए? रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह सर जवाब आया है। आंसर भी सही है सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। बिहार में सबसे कम दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे? चलिए बिल्कुल सही जवाब। सतीश यादव बिहार के इकलौते मुख्यमंत्री हुए जो बहुत कम समय के लिए अपने खिलाड़ियों को एक्सचेंज कर लें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, आए हुए अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। मेरा टॉपिक है मोबाइल फोन। आधुनिक समय में जिस तरह मनुष्य के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरत है, उसी प्रकार मोबाइल भी एक जरूरत बन गया है जिसे चाहकर भी हम अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं। मोबाइल फोन हमारे दैनिक जीवन में हर काम में कहीं न कहीं तरह से उपयोग किया जाता है। मोबाइल फोन या मोबाइल सेल फोन को हाथ फोन भी कहा जाता है। मोबाइल फोन एक लंबी दूरी का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जिसे विशेष स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल आवाज या डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। मोबाइल फोन टेलीफोन के मानक आवाज कार्य के अलावा वर्तमान मोबाइल फोन कई अतिरिक्त सेवाओं का व साधनों का समर्थन करता है। मोबाइल जैसे पाठ्य संदेश के लिए SMS, ईमेल, इंटरनेट के उपयोग के लिए पैकेट स्विचिंग, गेमिंग, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड वीडियो रिकॉर्डर के साथ वीडियो भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मोबाइल फोन में इंटरनेट की मदद से हम दुनिया भर की हर जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फोन की मदद से हम हजारों मील दूर बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चैटिंग और वीडियो कॉल कर सकते हैं। मोबाइल फोन आज हमारे जीवन को सरल बना दिया है। मोबाइल फोन हमारे दैनिक जीवन का हर वह काम संभव हो पाया है जिसे करने के लिए हमें दूसरे साधन का प्रयोग करना पड़ता था। मोबाइल की मदद से पैसा भेजना, पैसे पाना, समाचार भेजना, समाचार पाना, कोई भी जानकारी लेना या प्राप्त करना मोबाइल की मदद से हो सकता है। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर 17 अक्टूबर 1873 में किया था। आज मोबाइल फोन लोग चाहे वो बड़े हो या छोटे सभी की पहली पसंद है। आधुनिक समय में मोबाइल फोन लोगों के लिए विज्ञान का वरदान माना जा रहा है। मोबाइल फोन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मोबाइल फोन में अच्छे कामों के साथ साथ बुरे कामों का भी उपयोग किया जाता है। हमें मोबाइल फोन का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, वैसे कामों से दूर रहना चाहिए जिससे हमारा नुकसान होता हो। अंत हम यह भी कर सकते हैं कि मोबाइल फोन हमारे लिए वरदान तो है ही, साथ ही साथ अभिशाप भी है। धन्यवाद। रेडी सर? क्वेश्चन का लिस्ट था। क्वेश्चन का लिस्ट। चलिए अब अगला राउंड के लिए सभी टीम अपना पोजीशन लेते हुए। चलिए ये हमारा जो है स्पीकिंग राउंड है। पहले जो है इंग्लिश है, इंग्लिश ना है सर इसमें। सर पहले से इसमें इंग्लिश ना है। चलिए सर एक पर्ची इसमें से आप निकाल दीजिए। तो आप बोलने वाला राउंड होगा। चलिए कलाम हाउस के लिए अबाउट स्कूल, अबाउट 1987 के विश्व कप में कितने ओवर का मैच हुआ था? 1987 विश्व कप में ओवरों की संख्या क्या निर्धारित की गई थी? 60 थी, परंतु बाद में से 50 कर खेला गया।
चलिए बिल्कुल सही जवाब। पहले 60 था, फिर जो है उसको 50 कर दिया गया। 8 हो गया। चलिए ये जो है हमारा ये राउंड यहीं पर समाप्त होता है। राम सर से आग्रह जैसा टोटल अब रिजल्ट बताइए 4 राउंड का। 4 राउंड का राजेंद्र हाउस 32 है। राजेंद्र हाउस 32 4 राउंड की समाप्ति के बाद राजेंद्र हाउस 32। राजेंद्र हाउस के लिए क्लैपिंग। कलाम हाउस 28 कलाम हाउस 28। चलिए ताली बजा दीजिए। शारदा सिन्हा 31 शारदा सिन्हा 31। लक्ष्मीबाई 32 लक्ष्मीबाई 32। चलिए एक्सचेंज कीजिए टीम को। चौथे राउंड की समाप्ति के बाद टीम को एक्सचेंज कीजिए जल्दी सर। लीजिए विक्की सर। अब रानी लक्ष्मीबाई हाउस के लिए आपका पहला सवाल है, व्हाट आर यू? ठीक है। चलिए कलाम हाउस के लिए आपका पहला सवाल है, चीता का अधिकतम रफ्तार कितना होता है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। रानी लक्ष्मीबाई हाउस के लिए आपका पहला सवाल है, हिरन का अधिकतम रफ्तार कितना होता है? 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। शारदा सिन्हा हाउस के लिए आपका पहला सवाल है, हाथी का अधिकतम स्पीड कितना होता है? 25। चलिए बोलिए जल्दी से, 25 घंटा प्रति। फिर से बोलिए। रुकिए, बोलिए आप। क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन ये है, हाथी का अधिकतम रफ्तार कितना होता है? 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप बताएंगे राजेंद्र हाउस, बाघ प्रति घंटा कितना किलोमीटर दौड़ सकता है, यानी रफ्तार क्या है? 49 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब दूसरा सवाल कलाम हाउस के लिए। आगरा शहर किस उद्योग के लिए फेमस है? चमड़ा, संगमर, पत्थर का सामान। संगमरमर। चलिए सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। रानी लक्ष्मीबाई हाउस के लिए आपका अगला सवाल है, अमृतसर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी कपड़े, सोले सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। शारदा सिन्हा हाउस के लिए आपका अगला सवाल है, जालंधर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब सर्जरी एवं खेलकूद के सामान। सही से बोलिए फिर से। सर्जरी एवं खेलकूद के सामान। चलिए सही जवाब है। और अब अगला सवाल राजेंद्र हाउस के लिए, कोचीन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, जलियान, रबर, कॉफी।
चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और अब अगला सवाल कलम हाउस के लिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। रानी लक्ष्मीबाई हाउस के लिए आपका अगला सवाल है नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? खुखड़ी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और अब शारदा सिन्हा हाउस के लिए आपका अगला सवाल है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल राजेंद्र हाउस के लिए श्रीलंका देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और अब अगला सवाल कलाम हाउस के लिए भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और अब रानी लक्ष्मीबाई हाउस के लिए आपका अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और अब शारदा सिन्हा हाउस के लिए आपका अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल राजेंद्र हाउस के लिए भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। कितना हुआ सर? कितना सवाल है? चलिए कलाम हाउस के लिए फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में किसने हराया? ऑस्ट्रेलिया। चलिए बिल्कुल सही जवाब रानी लक्ष्मीबाई के लिए। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में कौन सा कैम्मा शतक किस देश के विरुद्ध लगाया? 91 शतक और अफ्रीका। चलिए बिल्कुल सही जवाब। शारदा सिन्हा समाचार में बहुचर्चित वाडा कोर्ट किससे संबंधित है? खेलों से। चलिए बिल्कुल सही जवाब। राजेंद्र हाउस 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कलाम हाउस के लिए भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए क्रॉस किया जाए। चलिए भारत के किस आपके लिए भारत के अभिनव बिंद्रा को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, वह कौन सा वर्ष था? अगस्त 2008। चलिए बिल्कुल सही जवाब अगस्त 2008। भारत
का कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड खेल में विश्व पटल पर जाना जाता है? शारदा सिन्हा हाउस, भारत का कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड में विश्व स्तर पर जाना जाता है? वन। बैडमैन। गलत जवाब है, इसको क्रॉस किया जाए। चलिए आपके लिए भी वही सवाल है। पंकज आडवाणी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, पंकज आडवाणी। कलाम हाउस के लिए, क्रिकेट की खोज किस शताब्दी में हुई थी? क्रिकेट की खोज किस शताब्दी में हुई थी? क्रिकेट की खोज किस शताब्दी में हुई थी? 16वीं शताब्दी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 16वीं शताब्दी में। चलिए रानी लक्ष्मीबाई के लिए, ओडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए शारदा सिन्हा हाउस के लिए, क्रिकेट में क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? 155 से 168 ग्राम। चलिए बिल्कुल सही जवाब। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के खिलाड़ी थे? राजेंद्र हाउस। क्रिकेट। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कलाम हाउस के लिए, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्रॉस। चलिए आपके लिए, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। चलिए बिल्कुल सही जवाब। शारदा सिन्हा के लिए, क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट से संबंधित? सभी बच्चे बैठ जाएं। इधर रुको, बस साइड करके दो। चलिए महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना है, अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना है। खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए।
खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है हमारे सरकार आ गए। और कलाम हाउस 4 समूह में क्लास 3 से 8 के बच्चों के बीच चयनित करके एग्जाम लेकर इन बच्चों को चुना गया। प्रत्येक समूह में 23 बच्चे हैं सर, और प्रत्येक समूह से 23 बच्चे में से सर एक हमारे कैप्टन, प्रत्येक समूह के लिए एक वाइस कैप्टन, एक मेंटर और एक कोच नियुक्त किए गए हैं। अब ये खेल जो है सर लगातार 10 राउंड की बीना से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, अतिथियों में कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है, देव की भांति पूजन करे, स्वागतम 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 से हमने माला बुनी, करते हैं मिले के अर्पित सुमन, आज हम करते हैं मिले के अर्पित सुमन, आज हम स्वागतम 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 Parents, guests and my dear lovely friend. Today is 23 January and the birthday of Subhash Chandra Bose. So this occasion I have to speak some topics. Today my topic is education. Education is about learning skills and knowledge. It also means helping people to learn how to do things and support them to think about what they learn. It is also important for education to teach best to find an information. Education need research to find out how to make it better. Education basic need for everyone in modern days to live a good life. Education plays an important role in enabling us to use technological system and service. The roots of modern are based on education. Education is magic wand to supply women with knowledge, information, skills which make them aware of the purpose of their existence. Education helps to develop one's character by providing him with the perfect knowledge. It helps in framing the personality and confidence of a person. Education is a tool to explore different possibilities of the world. Education opens the door of better future escape for an individual. Education supplies us fame, money and comfortable in life. The proper education helps to fight against social evil. There are many ways to spread education. Thanks. करना चाहिए। ऐसे लोग कम बनाए हैं जो दिल से हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का। अब मैं संत माइकल स्कूल के निदेशक श्री सुनील कुमार शर्मा सर से तेज हवाएं जाने की वो आज रुख अपना बदलने लगी है, तेज हवाएं जाने की वो आज अपना रुख बदलने लगी है। बारिश भी रिमझिम बरस रही है, बारिश भी रिमझिम बरस कर जैसे आपके आगमन को ज्यादा तरसने। मत लीजिए, मेमोरी फुल हो जाएगा, उतना मत कीजिए। कोई नहीं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए फिर से। जिला अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लखीसराय।
हमारे बीच है। ताली हो जाए। कहते हैं किसी शुभ कार्य करने से पहले हमेशा भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। तो आइए उसी खूबसूरत से परंपरा के साथ दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिएगा सर, सामने देखिएगा, इस सामने देखिएगा सर, देखिए सामने देखिए। अरे ये तो आगे पीछे हो गया। बहुत बड़ी बात है। हम अपनी ओर से और एसोसिएशन की ओर से आप सबों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और तरक्की करें, सदा रहें, हंसते मुस्कुराते खिलते रहें, बनकर सुमन, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सुगंधित रहे हर वन उपवन। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। शिक्षा, शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचिताचार, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया कराता है। शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे विचार का निर्माण करती है, मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। इंसानों में बेहतर समाज के निर्माण में सोचने वाले की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इंसानों में सोचने की शक्ति होती है, इसलिए वे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अशिक्षित मनुष्य की सोच पशु के समान होता है। शिक्षा हम सभी के जीवन में एक अहम हिस्सा है। शिक्षा जीवन में सफल होने की कुंजी है। शिक्षा हमें नैतिकता और सदाचार सिखाती है। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि स्कूल जाकर सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, भूगोल, इतिहास जैसे विषय की पढ़ाई करना, बल्कि किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, बहादुरी, धैर्य, संयम जैसे कई महत्वपूर्ण गुण सिखाती है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक साधन है। शिक्षा के साधन का उपयोग करके हम जीवन में कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा लोगों को सामाजिक, पारिवारिक तथा एक अलग पहचान बनाने में भी मदद करता है। शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो एक कली से फूल तथा एक छोटे बच्चे से डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर तथा नेता जैसे बड़ा व्यक्ति बनाता है। शिक्षा लोगों को प्रेम, अहिंसा, आत्मनिर्भर तथा अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। अतः हमें अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। धन्यवाद। जयंती सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर हमें कुछ बोलने का मौका मिला है। आज के मेरा टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान अर्थात चमत्कार। हमारे जीवन की सारी अभिलाषा विज्ञान से शुरू और समाप्त होती है। सुबह जगने से लेकर रात सोने तक हम विज्ञान को ही चमत्कार को देखते हैं। चाहे ठंड भरी सुबह में गीजर के गर्म पानी से नहाना हो, या गर्मी में पंखों की हवा खाना हो, या रात में कोई सुकून देने वाली संगीत को सुनना, सभी विज्ञान का ही देन है। आज के युग में विज्ञान सर्वोपरि है। इससे न सिर्फ हमें आराम मिला है, बल्कि अपने गुणों से हमारे कष्टों को हटाने का भी काम किया है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान। विज्ञान ने हमारे जीवन को अंधियारे से उजियारे की ओर खींचा है और हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा प्रदान की है। विज्ञान के बिना जीवन की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। विज्ञान हर वह क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखाया है, जैसे कि राजनीति, गलियां, सिनेमा हॉल, खेल का मैदान, सभी जगह विज्ञान अपना विशेष योगदान बनाया है। आज एक कहावत चरितार्थ हो गया है कि
जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे विज्ञान। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विज्ञान अपना विशेष योगदान बनाया है। हर सिक्के के दो पहलू होता है, यह हम सभी को पता है। विज्ञान हमारे लिए फायदे और नुकसान दोनों है, इसलिए तो कहते हैं विज्ञान यदि हमारे लिए वरदान है तो अभिश्राप भी है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे लिए फायदे और नुकसान दोनों है। धन्यवाद। चलिए ठीक है। नहीं सभी बच्चे प्रतिभावान हैं, एक दो नंबर से इधर उधर हो रहे हैं। चलिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब से कब रहे? दो 2002 से 2007। चलिए जवाब। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 12 जून 1858। चलिए बिल्कुल सही जवाब। किस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी थे? उधर माइक नहीं है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब और कहां हुई? कहां हुई? 5 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम। चलिए बिल्कुल सही। कलाम हाउस बताएंगे। कलाम साहब भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कब से कब तक रहे? भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1999 से 2001। चलिए बिल्कुल सही। रानी लक्ष्मीबाई नाम कब पड़ा? विवाह के बाद। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अपनी गायिका किस लोकगीत गाकर शुरू की? मैथिली लोकगीत गाकर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। के पिता महादेव सहाय संस्कृत और किन भाषाओं के विद्वान थे? संस्कृत के अतिरिक्त फिर से बोलिए, सर लोग सुनेंगे। फारसी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब नवाजा गया? 1990 ईस्वी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राव था। दामोदर राव था। तो लक्ष्मीबाई का पोता जो हुआ उसका क्या नाम था? चलिए बिल्कुल सही जवाब। एक भोजपुरी गीत गाया गया, हे शिव शंकर दानी। यह गाना कब उनके द्वारा गाया गया? हे शिव शंकर दानी। 2001। चलिए बिल्कुल सही जवाब। प्रसाद का विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश था? राजेंद्र प्रसाद का विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश था? वह अपनी मनपसंद भाषा से अध्ययन कर सकता है, जैसे मातृभूमि या प्रादेशिक। चलिए बिल्कुल सही जवाब। किस कारण से एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन नाम मिला? अब्दुल कलाम जी को किस कारण से मिसाइल मैन नाम मिला? इसरो और डीआरडीओ में मिसाइलों को विकसित करते समय उनका नाम मिसाइल मैन रखा गया।
के पति के देहांत के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वायसराय झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, उस वायसराय का क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड। एक मेहंदी विवाह गीत गाया गया, हरे हरे दुभिया, यह कब फिल्माया गया? 1990। चलिए बिल्कुल सही जवाब। 19 की पढ़ाई किस विद्यालय से किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 8वीं तक शिक्षा किस विद्यालय से किए? छपरा के हाई स्कूल, सबके जिला स्कूल। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल कलाम बच्चों को क्या सिखाया करते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत ही स्नेह था, वह बच्चों को क्या सिखाया करते थे? वो सफलता से सफल होने की सीख सिखाते थे। चलिए सर, इसको गलत किया जाए। आप ये बताएं, अंतिम युद्ध के समय रानी लक्ष्मीबाई किस घोड़े पर सवार थी? सारंगी। गलत जवाब है सर, नोट किया जाए। बादल देने के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल गए किस दो आंदोलन के कारण के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल गए? नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कितने मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की? 46। चलिए बिल्कुल सही जवाब। 86वीं बाई के लिए सदैव क्या कहा जाता है? खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। रानी लक्ष्मीबाई के लिए सदैव लोगों के द्वारा कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। सिन्हा जी द्वारा कब गाया गया? तो गलत जवाब है 1986। चंपारण सत्याग्रह का प्रकाशन कब हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक हिस्ट्री ऑफ चंपारण सत्याग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1917 ईस्वी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कलाम के कोई संतान नहीं था, किंतु वो बच्चों से हमेशा यह कहा करते थे या लोगों से कि मेरे 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों का नाम बताएं। अग्नि, ब्रह्मोस। चलिए बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस को अपने पुत्र मानते थे। चलिए, लक्ष्मीबाई का एक विश्वस्त सिपाहियों में से एक गिना जाता था, उसका क्या नाम था? पुरुष। यह गीत शारदा सिन्हा द्वारा कब गाया गया? क्रॉस किया जाए प्रसाद हाउस के लिए। किस कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कानूनी करियर को छोड़ दिए और वह वर्ष कौन था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस कारण से कानूनी कैरियर को छोड़ दिए, वह वर्ष कौन सा था? चलिए बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल कलाम अपना गुरु किन्हें मानते थे? शिव सुब्रमण्यम अय्यर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर प्रश्न का जवाब जो था पूछे थे उसका जवाब दे रहे हैं। दुल्हा जू रानी लक्ष्मीबाई के विश्वस्त सिपाहियों में से एक गिना जाता था। बैठा गलत जवाब है। इसका जवाब भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से शारदा सिन्हा जी को सम्मानित किया गया। इसकी पूर्व संध्या पर, चलिए बिल्कुल सही जवाब दो है। शारदा सिन्हा जी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। दूसरी बार वो राष्ट्रपति पद पर कब चुने गए? उन्नीस सौ 57। चलिए बिल्कुल सही जवाब। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। स्थापना कब की गई थी? बहुत। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लाल किला पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा फहराया था। किस ईस्वी? 2018। चलिए बहुत अच्छा। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अर्थात शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, सॉरी 18 अगस्त। चलिए बहुत अच्छी जवाब। हम लोग भारत में 23 जनवरी को क्वेश्चन अब राजेंद्र हाउस के लिए। बेटी अनीता बोस फाफ का जन्म कब हुआ था? डेट? नो लिमिट। आप कहीं से भी प्रश्न पूछें तो हम सभी जो है पूछें, लेकिन बच्चे कितना तैयारी किए हैं इस बात की गवाह जो है उसके उत्तर सुनकर मिलता है। चलिए पुनः एक बार सभी बच्चों को मेरे तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक संगठन का उन्होंने स्थापना किया था, आजाद हिंद फौज। वो किस देश के सहयोग से किया? जापान। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। जापान का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, कब दिए थे उन्होंने? जुलाई 1943 को। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। 5 जुलाई 1943 शारदा सिन्हा हाउस के लिए। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? इंफाल की युद्ध। क्या करना है सर? रमेश सर एक। चलिए
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किसका समर्थन किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका समर्थन किए थे? धूरीराज। चलिए बिल्कुल सही जवाब, धूरीराज। अगर किसी व्यक्ति का शरीर है मेरा है तो मेरा हर अंग बोलता है। सुभाष चंद्र बोस के भी हर अंग बोलते हैं। तो बच्चों, मैं कलाम हाउस से क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप हमें इस प्रश्न का जवाब दें। आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा? कई बार फोटो में देखा होगा ना। तो सुभाष चंद्र बोस एक टोपी लगाते थे, ऐसे वाला गोल टोपी नहीं था उनका, एक टोपी था और टोपी के आगे बटन होता था। वो कितना बटन लगाते थे? टोपी में कितना बटन होता? तो वेरी गुड। सुभाष चंद्र बोस को बाल जो था वो पिंटू जी की तरह था या सुनील सर की तरह या मेरे तरह? नहीं था। किसके तरह था? मैं 3 ऑप्शन दिए। पिंटू सर की तरह, सुनील सर की तरह या मेरे? आप देख लो फोटो। यही अनुमानता है भी। ने जब भारत में स्वतंत्र भारत की सरकार बनाई थी, है ना, तो उसमें कुल 11 देश ने उसकी मान्यता दी थी और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अपने हिस्से का, हमारे भारत का कौन सा हिस्सा दिया था अपनी तरफ से? कुछ कॉमन सी दिखती है, वो साथ में लगा तो इसका मतलब नहीं है। चश्मा इसलिए भी था महात्मा गांधी पावर वाला। नहीं, पावर वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। चश्मे में कुछ समानता थी। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोली चश्मा लगाते थे सभी लोग, इसके लिए जोरदार ताली मारे। 3 प्रयास किया है, अब सुनील सर ही जवाब देंगे। 2 प्रयास में नंबर कटा है तो इसकी भी नंबर कटनी चाहिए। चलिए इसको भी क्लोज किया जाए सर। चलिए और कोई सर आने सर। कितने क्वेश्चन हो गए सर? अब 5 प्रश्न हम ही को पूछना है। चंद्र बोस 16 जुलाई 1932 को जेल गए थे। कितने दिनों के लिए वो जेल गए? सुभाष चंद्र बोस 16 जुलाई 1932 को जेल गए थे, तो इस बार 5 दिन। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 5 दिन। उस व्यक्ति का नाम बताएं जो सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक के साथ साथ वाहन चालक यानी ड्राइवर भी थे। ठीक है क्वेश्चन सर। उस व्यक्ति का नाम बताएं जो सुभाष रास बिहारी बोस। चलिए क्रॉस किया जाए इसको। सर का नाम बताएं जो सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक और वाहन चालक के रूप में जाने जाते थे, यानी ड्राइवर के रूप में जाने जाते थे। शरद चंद्र बोस। चलिए इसको भी क्रॉस किया जाए। किस रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र 1943 सुप्रीम कमांडर। चलिए बिल्कुल सही जवाब। भाई के लिए सुभाष चंद्र बोस का क्या डायलॉग था? सुभाष चंद्र बोस एक बातें हमेशा दोहराते रहते थे, वो उनका एक डायलॉग बन गया। वो क्या था? तुम मुझे फोन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। सर मतलब
सुभाष चंद्र बोस 2 बार जब जबलपुर सेंट्रल जेल गए, 2 बार नेताजी सुभाष 1 2 3 4 5 6 7 गलत जवाब है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार जबलपुर सेंट्रल जेल गए। पहली बार वो कब उस जेल में गए? कलाम हाउस के लिए 1925 में सुभाष चंद्र बोस को मांडले कारागार में भेजा गया। किस कारण से उन्हें मांडले कारागार में भेजा गया? उन्हें क्यों भेजा गया? 9 10। चलिए आगे। बोस को मांडले कारागार में भेजा गया किस कारण से? स्वाधीनता का आंदोलन। गलत जवाब है। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने। चलिए गलत इसका भी जवाब है। यह सवाल आपसे हो गया था ना? नहीं हुआ। चलिए आपके लिए भी यही सवाल है। 1925 स्वतंत्रता ध्वज फहराने के और वो एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। यह भी गलत है सर। उसके लिए सुभाष चंद्र बोस को 1925 में मांडले कारागार में भेजा गया। मांडले कारागार किस देश में है? सुभाष चंद्र बोस को 1925 में मांडले कारागार भेजा गया, वह किस देश में है? आपके सही जवाब है। सर जरा सा इसको सर्च कर लिया जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया है। और किस तिथि को बर्मा से एक नारा दिया था, मैं तुझे खून दूंगा तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। बर्मा से उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 4 जुलाई 1944। बिल्कुल सही जवाब, 4 जुलाई 1944। आप सभी विजेता हैं। कभी आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मैं जो है दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर रहा। आप सभी, हम सभी अतिथियों के साथ साथ मेरे लिए आप विनर हैं। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्य संभाला? किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्य संभाला? 131। गलत जवाब है। चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। लास्ट सवाल था, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्य संभाला? चलिए आपके लिए भी गलत है। चलिए इसका जवाब हम देते हैं। वर्ष 1921 में बोस किसके द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को किसके द्वारा 21 अक्टूबर 1941 को सिंगापुर में बोस के नेतृत्व में निर्वासित सरकार की स्थापना की गई? आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं 31 अक्टूबर 1941 को किसके, चलिए सर क्रॉस किया जाए। 21 अक्टूबर 1943 को किसके द्वारा सिंगापुर में बोस के नेतृत्व में निर्वासित सरकार की स्थापना की गई?
डॉक्टर शिशिर कुमार बोस। चलिए गलत जवाब है, इसका भी क्रॉस किया जाए। जवाब सुन लीजिए, आप ध्यान से सवाल को सुनते नहीं है। इसको सिंगापुर में रहने वाले निर्वासित भारतीयों के सहयोग से निर्वासित सरकार की स्थापना की गई। ठीक है हमेशा सर। चलिए यहीं पर हमारा आज का सारे राउंड समाप्त होते हैं। सभी बच्चे अपने जगह बैठे रहेंगे।